Welcome students. Today's study of how strong are acid or base solution. आज जो है हम लोग 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस इन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग कहता है एसिड और बेस जो होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन में कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कहा जा सकता है कि एसिड और बेस जो होते हैं, एसिड और जो बेस होते हैं वह किन्हीं कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है उसमें कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, इसके बारे में यहाँ स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं वी नाउ हाउ एसिड बेस इन इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू distinguish between an acid and base. We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus और OH ions in solution. हमने जो है पिछले जो टॉपिक था उसमें जो है हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं और किसी भी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन में वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ठीक है। कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। बी कैन डू दिस बी मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बताई गई है इसको जानने के लिए, इस चीज़ों को जानने के लिए कि कितना कौन स्ट्रॉन्ग है और कितना कौन वीक है एसिड या बेस, इसको जानने के लिए आपको जो है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। विच इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अब कहता है कि ये जो होते हैं, ठीक है, ये अनेक चीज़ों का क्या होती है, मिक्सर से बना हुआ है, ठीक है। मिक्स टू सेवरल इंडिकेटर, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। अब ये भी इसमें बता दी गई है कि जो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को भी आपको ये दिखा सकता है। ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। अब कहता है कोई भी, ठीक है, सॉल्यूशन का पीएच जानने के लिए जो है जिस मेजर का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल का विकास किया गया था। द पीएच स्टैंड ऑफ पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर, यानी पोटेंस, पी फॉर पोटेंस, ठीक है। पोटेंस का जो जर्मन में जब किया गया उसका ट्रांसलेट, तो उसका मीनिंग पता किया गया, तो उसका मीन्स क्या होता है? पोटेंस मीन्स पावर, यानी हाइड्रोजन्स ऑफ पावर, हाइड्रोजन्स ऑफ पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम जीरो वेरी एसिड। कहता है कि पीएच जो आपका मेजरिंग पेपर जो होता है उसमें पीएच जो होती है वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 to 14, यानी 0 वेरी एसिडिक रहेगा और 14 वेरी अल्काइन रहेगा, यानी बेस रहेगा। पीएच शुड बी थ्रू अंडर सिंपली एज द नंबर विच इंडिकेटर्स द एसिडिक और बेस नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम इन आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इन द पीएच वैल्यू। अब कहता है कि जिस भी कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयन जितनी ज़्यादा मिली हुई रहेगी उसका उतना ही पीएच वैल्यू कम रहेगा। हाइड्रोनियम आयन मीन्स आप समझ पा रहे होंगे, हाइड्रोजन आयन समझ पा रहे हैं ना, H3O+, यानी वाटर। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन में जिसमें जो है एसिड हो या बेस हो उसमें अगर H3OH+ का वैल्यू अगर जो है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? लेस होगा, लो होगा। द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7।
कहता है अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू अगर 7 है तो क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, यानी नो रिएक्शनल एनीथिंग ऑल सॉल्यूशन, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। वैल्यू लेस देन 7 ऑफ द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वह जो है वैल्यू लेस देन 7 से अगर है पीएच वैल्यूज का तो किसको इंडिकेट करेगा, द इंडिकेट ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 7 से कोई भी जो है सॉल्यूशन जो हो, अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से लेस देन है तो वह जितने भी होंगे वो एसिड होंगे। ठीक है, एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट, अब कहता है इसमें, ठीक है, कि अगर कोई भी हो, अगर उसका पीएच वैल्यू इंक्रीज होकर 7 to 14 के बीच अगर हो गया है, ठीक है, कितना, 7 से 14 के बीच अगर हो गई है, सेवन से 14 के बीच चली गई है, ठीक है, तो अब बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो 7 से अधिक वाले को क्या कहते हैं, उसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा। कौन सा रहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। दैट इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइल। जनरली पेपर presented with the universal indicator is used to measuring pH on the such paper as shown in figure 2.6। 2.6 में हम देखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास एक मेजर इस तरह से पेपर बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है फिगर में 2.6 में, रेशियो ऑफ pH विथ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 to 14 है। देखिए स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 14। 0 है, 0 के बाद एक 7 यहाँ पर है, तो 7 न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल में जो कुछ भी रहेगा वो किसी एनीथिंग ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। 0 अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्लू का लाइन देख पा रहे हैं ना, ब्लू का लाइन। ठीक है, अब एसिड इंक्रीजिंग, ये सबसे अधिक इसके पास जैसे जैसे जो है 0 सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक से क्या हो, सबसे लो किया और 7 पर गया, न्यूट्रल हो जाएगा। और उसके बाद बेस का क्या होता है, बेस न्यूट्रल इंक्रीज। अब बेस जो उसका पावर क्या होने लगा, बढ़ने लगता है। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेट एंड डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेट। अब कहता है ये OH वाला में जो है उसमें डिक्रीज होता है हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, और इसमें एसिड में जो है ये इधर का 7 से जितने इधर रहेंगे कम वाले वो एसिड रहेंगे, और 7 से अधिक वाले अगर 7.1 है, ठीक है, तो कौन है वह, बेस में चला गया। ठीक है, अगर वही बात यहाँ पर करें 7.99 भी अगर है, सॉरी 6.99 भी अगर है तो किस में चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि 7 से अधिक वाले बेस और 7 से कम वाले एसिड और 7 वाले न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ फिगर 2.7, pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस सो इन pH पेपर कलर आर ओनली इन रफ गाइड। ये जो दिखाया गया है आपको यहाँ पर एक चीज़ जो दिख रहा है, ये बताया गया है कि ये कुछ समान जो है मेटल्स है उसका pH वैल्यू के यहाँ पर दिखाया गया है। ये रंग जो दिख रहा है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको समझाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहाँ तक ये 14 तक है। कहाँ तक ये 14 तक गई है। तो H का कॉन्सेंट्रेट जो होती है ना, H हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेट 0 से आगे की ओर जैसे जैसे जाता है वो घटता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 1 में किसको दिखाया गया है, गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2, यानी गैस्ट्रिक जो जूस होता है जो हम लोग के स्टोमक में पाया गया है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन में हमने न्यूट्रिशन में हमने बताया था आपको। ठीक है, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू होती है 1.2 होती है। ठीक है, लेमन जूस का जो pH वैल्यू होती है 2.2 होती है।
ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है पावर, नहीं सॉरी, प्योर वाटर, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, इसीलिए शुद्ध जल जो होता है वह रिएक्ट किसी के साथ नहीं करता। वहीं ब्लड की बात की जाए तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। ये बेस में हो गया है, तो ब्लड क्या होता है, बेस होता है, ना कि एसिड होता है, बेस होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितनी है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसका अबाउट 14, लगभग जो है कितना होता है, 14 होता है पीएच वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। कहा क्या है कि कोई अगर एसिड है या कोई अगर बेस है तो उसका जो पावर डिपेंड करता है वह जो करता है वो H आयन या OH आयन की जो है नंबर पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना H आयंस या OH आयंस है कोई आपका सॉल्यूशन में, ठीक है। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन से 1 मोलर then these produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more hydrogen ions are said to be the strong acid. अब ये भी इसमें बताई गई है, कहता है कि अगर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या एसिटिक एसिड हो, उसमें अगर 1 मोल, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें कितना हाइड्रोजन आयन बनेगा इसको डिपेंड करता है आपको हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले एसिड पे, ठीक है। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H आयंस एंड आर सेड टू द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड दैट गिव लेस H आयंस, H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। कैन यू नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें यह भी बताई गई है कि अगर कोई एसिड है और उसमें अगर H जो आयंस है, हाइड्रोजन ऑफ द पावर है, अगर उसकी नंबर जो है ज़्यादा है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड गिव लेस, अगर वह एसिड में कोई एसिड है अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस का लेवल जो है कम है तो क्या कहलाएगा आपका, वह वीक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वीक एसिड। कैन यू नाउ से दैट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर। अब ये भी इसमें बताई गई है कि ये जो है वीक और स्ट्रॉन्ग का जो बातें हैं क्या बेस के साथ भी होता है क्या, तो इसके बारे में जानने के लिए आगे बातें की जाएगी, ठीक है। 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब कहता है इसमें 2.3.1 में बताई गई है कि जो हमारी जो डेली लाइफ होती है, ठीक है, उसमें पीएच का कोई रोल है क्या, इम्पोर्टेंस है क्या, उसका कोई महत्व है क्या। डेली लाइफ जो है, डेली लाइफ में पीएच जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसका हमारे लाइफ में क्या कहीं यूज हो रहा है या उसे महत्वपूर्ण स्थान कहीं है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग जो हैं आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। पौधे जो होते हैं या कोई अगर एनिमल्स है वो पीएच के लिए कितना सेंसिटिव है, कितने संवेदनशील है, इसके लिए हम लोग जानेंगे। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। अब कहता है कि हमारा जो शरीर है 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के जो बीच होती है वह काम करता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर जीवित प्राणी जो होते हैं, ठीक है, उसमें रेंज जो होता है पीएच का वो जीवित रहने के लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, 7 से लेकर 7.8 तक। When pH और रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ठीक है। अब यहाँ पर बताई गई है कि जो pH वैल्यू होता है रेन वाटर इज लेस देन, यानी वर्षा जल जो होती है, ठीक है, कौन सा, वर्षा जल का pH जो परास जो होती है वह 5.6 से लेस होती है। इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। अगर वहीं जब बारिश होती है 5.6 के आसपास तो उसे कहा गया है आपका
acid rain. When acid rain flow into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. अब कहता है जब pH वैल्यू वाला 5.6 से अगर कम होता है तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और वहीं जब बारिश होती है तो वह जो है बारिश का जल जो है नदी में चली जाती है, तो नदी का जो जल होता है, जो रिवर्स वाटर होते हैं, ठीक है, उसका पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। इसी में जो है ऐसे स्थिति में, ऐसे पोजीशन में जो होती है, जो नदी में जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या और भी कुछ होता है, उसको उसमें सरवाइव करने में, ठीक है, उसे जीवित रहने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पहले ही पढ़ चुके हैं हम एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन जब होती है तो सिर्फ रिवर में नहीं जाते, वहाँ मिट्टी में जाते हैं। मिट्टी को भी क्या एसिडिक बना देता है, उसका पीएच वैल्यू जो होती है मिट्टी में जो है हाइड्रोजन का पावर को बढ़ा देता है, जिसके कारण वह पौधे वगैरह भी नहीं हो पाते। आइए हम लोग इस चीज़ों को भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लिखा है डू यू नाउ। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। एसिडिक इन अदर प्लांट्स, द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड ऑफ द थिक वाइट एंड लॉइस कलर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट दिस प्लानट। यहाँ पर बताया गया है कि वेनस यानी शुक्र ग्रह जो होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे जो परत होते हैं और वह वाइट और पीले बादलों में बना है। कहता है कि जो एटमॉस्फेयर है कहाँ का, वेनस का, वहाँ पर जो है वाइट और लगभग जो है पीले बादलों, क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बना बादल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा है अब यहाँ पे, ठीक है, कि डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑफ दिस प्लैनेट, क्या यहाँ पर जो है लाइफ संभव है, हो सकता है क्या। तो ठीक है, आपको पता है कि लाइफ संभव यहाँ होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकवर्ड। अब यहाँ पर ये बातें की गई है, ठीक है, बैकयार्ड है, ठीक है, यानी बगीचा। ठीक है, कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच जो वैल्यू है क्या है, इसको जानने के लिए आइए हम लोग, यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है। बोला है प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्थी ग्रोथ। जिस तरह से हम लोग को पीएच की ज़रूरत होती है, उसी लिए प्लांट को भी ज़रूरत होती है अच्छी उपज करने के लिए, अच्छी ग्रो लेने के लिए जो है मिट्टी का भी एक पीएच वैल्यू निर्धारित की गई है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड for the healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also you can note down which plants are growing in the region from which you have the collect the soil. यहाँ पर बातें की गई है, ठीक है, कि पौधे को स्वस्थ रहने के लिए जो है उसको भी एक पीएच की निश्चित मात्रा होनी चाहिए। और यहाँ पर जो नेक्स्ट बातें की गई है कि मिट्टी का अगर पीएच वैल्यू की जो बगीचे हैं उसमें उसका पीएच वैल्यू के लिए क्या कहा गया है कि इसमें जो है विभिन्न स्थानों से जो है आपको कुछ मिट्टी को कलेक्ट करना है, ठीक है, और उसे 2.2 के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। Activity 2.12. Put about 2 grams soil in test tube and added 5 ml water to it. अब कहता है एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 2 ग्राम मिट्टी लेना है, उसमें 5 ग्राम ml जो है वाटर को उसमें डालना है। Shake the contents of the test tube. अब जो है प्रणाली को अच्छी तरह से क्या करना है, शेक कर देना है, हिला देना है अच्छी तरह से। Filter the contents and the collect in the filtrate in test tube. अब क्या करना है आपको, जो उसमें जो मटेरियल लिया उसको छान कर लेना है। क्या करना है, छान लेना है टेस्ट ट्यूब में से। फिर चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प इन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। उसके बाद जो भी मटेरियल्स है उसमें आपको जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर से उसको चेक करना है कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट इन द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रो ऑफ द प्लांट इन योर रीजन। अब यहाँ पर कहा गया है कि आपकी मिट्टी के पीएच
को जानने के लिए जो है आप यहाँ पर जो है उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जो किए हैं उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसका भी एक पीएच है। हमारा जो पाचन, जो खाने को पचाने वाले जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका भी एक पीएच वैल्यू है। देखते हैं, पीएच उसका अपना मान है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो है स्टोमक है, ठीक है, वह भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, रिलीज करता है। अनोखी बात है ना ये। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग इन द स्टोमक, ठीक है। ये भी बातें कही गई है कि यह जो है हमारा स्टोमक है वह हानि बिना पहुंचाए हुए भोजन को पचाता है। हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन भोजन को क्या करता हो, डाइजेशन करता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंडिगेशंस द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन एंड इरिगेशन। अब कहता है अगर कभी हम लोग की अपच, ठीक है, इंडिगेशन अपच हो जाती है, तो वैसे स्थिति में जो होती है हम लोग के पेट में जो है दर्द और जलन होने लगता है। क्या होता है ना, जब हम लोग खाना हजम नहीं हो पाता है, ठीक है, इंडिगेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड इन दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो हम लोग को पेट में दर्द और इरिटेशन, अकड़न होने लगता है, पेट में ऐठन होने लगता है। टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुछ दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वहाँ पर एंटासिड लेते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्ट बाय यू ऑल एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, ठीक है। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अब क्या करेगा, जो एंटासिड हम लेंगे, ठीक है, वह हमारे पेट के अंदर जाएगा और जो एसिड, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और मेल्ड वेस्ट सो ऑप्टन यूज ऑफ द दिस पर्पज। अब यहाँ पर ये बताई गई है कि जो एंटासिड हम लोग लेंगे वह जाएगा पेट के अंदर और न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक बिग बेस है। क्या है, बिग बेस है। तो बिग बेस का यूज़ जो है हम लोग अपने पेट के अंदर जो एसिडिक का लेवल बढ़ जाता है उसे हम लोग जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। यानी पीएच परिवर्तन के कारण दंत का भी क्षय होता है। अगर पीएच का वैल्यू लेस हो या मोर हो तो वह भी हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अब कहा गया है मुंह का जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वह 5.5 से अगर कम होता है तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 5.5 यानी एसिड का लेवल क्या होने लगा, हमारे मुख में बढ़ने लगेगा। तो एसिड क्या करेगा, हमारे जो दांत होते हैं उसको क्या करता है, वो सड़ाना शुरू कर देता है। टूथ इनेमल मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डनेस सब्सटेंस इन द बॉडी। अब कहा गया जो हमारी दांत जो है ना, इमेल जो बना हुआ है वो किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, जो एक हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज करेक्ट व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अब यहाँ पर ये भी बातें कही गई है कि मुंह का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 5.5 से क्या होना चाहिए 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो और क्या होगा, बिलो 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ इन द प्रोड्यूस एसिड बाई degradation of the sugar and food particles remaining in the mouth after eating। अब यहाँ पर बताई गई है कि बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया के प्रेजेंट में जो है माउथ में प्रोड्यूस एसिड होना शुरू हो जाता है, जो दांतों को सड़ाना शुरू करता है। तो ये कब होता है, जब शुगर वाले कुछ खाना खाते हैं उसका पार्टिकल्स बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में जो है हमारे दांतों का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। द बेस्ट वे इन द प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। इसीलिए जो हम लोग को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले जो है हम लोग को दांतों को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर द जनरली बेस्ट टू
क्लीनिंग द टीथ। अब कहता है जो टूथपेस्ट जो होता है ना, टूथपेस्ट जो होता है उसमें बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, जो एवरीडे जो है हम लोग अपने दांतों को उसको साफ़ करने में उसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, तो होता क्या है कि हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमारे मुख में जो है एसिड का लेवल बना हुआ रहता है, क्योंकि रात भर खाना खाते हैं और दांतों के अंदर सड़ते वगैरह है, इसके कारण जो है एसिड बनता है। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉर्निंग में हम लोग टूथपेस्ट सा यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या हो गया, बेस, और हमारे मुख में क्या, एसिड। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वह रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमारे दांतों को सड़ने से बच जाता है। कैन न्यूट्रलाइज इन द एक्सेस, इससे प्रिवेंट टूथ डिके। अब जो है जैसे कि हमने बता रहे हैं आपको कि जिसके कारण जो है दांत क्षय रोका जा सकता है, यानी दांत को सड़ने से हम लोग रोक सकते हैं। कब, पर डे हम लोग को क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट से ब्रश करनी चाहिए। अगर टूथपेस्ट नहीं है तो नीम का दातुन आप यूज़ कर सकते हैं, या और भी लकड़ियों के छोटे टुकड़े दातुन बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दातुन होते हैं वह बेस टाइप्स के होते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट आपके पास है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, यानी कहा गया पशुओं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से भी आत्मरक्षा होती है। देखते हैं क्या, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द होम बी। होम बी के नाम सुने हैं ना, मधुमक्खी, ठीक है। बी स्टिंग लिव्स इन द एसिड विच द कॉज द पेन एंड इरिटेशन। जब मधुमक्खी हम लोग को काटता है ना तो बहुत दर्द होती है और इरिटेशन भी होता है, ठीक है। मधुमक्खी का डंक जब अम्ल छोड़ता है, एसिड छोड़ता है, रिलीज करता है, जिसके कारण लोगों को दर्द और चुभन का होता है एहसास। यूज ऑफ द मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्ट्रंग एरिया गिव रिलीफ। स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लिव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉज बर्निंग पैन। अब यहाँ पर ये भी बताई गई है कि जब हम लोग को काट लेता है ना, जब कोई मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पर जो है उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम, क्या है, बेकिंग सोडा वहाँ पर लगा लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग एरिया में, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक और पौधे की बात करी गई है, नेटल जो है, नेटल का जो पौधे होते हैं उसके अगर कोई भी अगर छोटे छोटे बाल भी आपको चुभ जाता है, रिजेक्ट होता है, तो आपको जो है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाई गई है, उसमें लिखा हुआ नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, यानी प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प को भी जानती है, यह देती है, ठीक है। नेटल इज द हर्बकस प्लांट विच ग्रो इन द बेल्ट। तो यहाँ पर बताई गई नेटल एक जो है वो हर्बस प्लांट है जो जंगलों में उपजता है, ठीक है। इट लिव्स हैव अ स्ट्रिंगिंग हेयर। इसमें बताया गया है कि इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, which cause painful sting when the touch accidentally। अब यहाँ पर ये भी बताई गई है कि अगर कोई गलती से भी इसे छू जाए तो डंक जैसा उसमें वो डंक मार देता है और पेन शुरू हो जाएगा, पेनफुल, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द मेथनोइक एसिड सेक्रेट बाय देम। अब उस समय क्या करेगा, आपके बॉडी में वह मेथनोइक एसिड सेक्रेट कर देगा, छोड़ देगा। ए ट्रेडिशनल रिमांड इज द रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डक प्लांट। तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय जो है वो आपको जो है उसी के एरिया में जहाँ पर पौधे रहेंगे उसी के एरिया में जो है आपको एक डक प्लांट रहेगा, क्या रहेगा, डक प्लांट, जिसका पत्तियों को जो है रगड़ करके वहाँ पर लगा देना है। विच ऑफ्टन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वर्ल्ड। तो उसी समय वहाँ पर जो है नेटल के पौधे के आसपास मिलेंगे। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डक प्लांट, सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट यू लुक आउट ऑफ फॉर यू एक्सीडेंटली टच इन नेटल प्लांट विथ trekking, are you aware of any other effective traditional remedies of such string।
यहाँ पर बताई गई है कि अगर कभी भी ये अगर काटता है पौधे, निटल्स के पौधे का हेयर्स अगर चुभ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको क्या लगाने देना चाहिए तो डंक वाले स्थान पर जो है आपको डक के प्लांट का जो रस है वहाँ पर लगा देना चाहिए। अगर कभी अचानक इस तरह से हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसी के आसपास से पौधे भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर साफ बात बता दी गई कि जो है हमारे इस नेचुरल्स प्रकृति में जो है कुछ ऐसे पौधों में भी ये प्रॉपर्टीज पाए गए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रल सोर्सेस, ठीक है, यानी प्रकृति सोर्सेस जो है एसिड, न्यूट्रल सोर्स एसिड, ठीक है। विनेगर, याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आपका टेस्ट भी होगा या फिर हाफ ईयरली टेस्ट होगा या फाइनल होगा, उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। न्यूट्रल सोर्सेस, विनेगर, विनेगर, ठीक है, उसमें क्या है विनेगर में? एसिटिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज में क्या है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेमरिंड यानी टर्मेरिक एसिड, ये जो है आपको इमली को कहा गया है, ठीक है। और ये क्या है? टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क, सोर मिल्क यानी दही को कहा गया, उसमें लैक्टिक एसिड। लेमन, लेमन का जो जूस होता है ना, सिट्रिक एसिड। हंट स्ट्रिंग यानी चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक एसिड। नीटल स्टिंग, नीटल डंक जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, मेथनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ये भी जाना कि प्रकृति में भी जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं उसमें भी आपका एसिड पाया गया है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।